उत्तर प्रदेश में बेटियों का भविष्य अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 ने बेटियों को न केवल सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया है बल्कि उन्हें नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने का मौका भी प्रदान किया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अवसर पर पूरे प्रदेश में अनूठे आयोजन हुए हैं। बेटियों ने प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर एक दिन का कार्यभार संभालकर अपने आत्मविश्वास और परिपक्वता का परिचय दिया। तो वहीं नवजात बेटियों का स्वागत कन्या जन्मोत्सव के माध्यम से जन आंदोलन का रूप ले गया है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम योगी बेटियों के सशक्त नेतृत्व के नायक। योगी सरकार हर बेटी का भविष्य सुरक्षित। मिशन शक्ति 5.0 समाज में बदलाव का प्रेरक। लखनऊ से लेकर राज्य के दूर दराज जिलों तक मिशन शक्ति 5.0 ने बेटियों को नई उड़ान दी है। बुधवार को प्रदेश भर में 350 से अधिक बालिकाओं ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधीक्षक जैसे जिम्मेदार पदों का कार्यभार संभाला। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं था बल्कि बेटियों को ये सिखाने का प्रयास था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। मिशन शक्ति 5.0 बेटियों का भविष्य सुरक्षित। 350 से भी ज्यादा बेटियों ने प्रशासनिक पदों का कार्यभार संभाला। जिम्मेदारी निभाकर दिखाया आत्मविश्वास और परिपक्वता। महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिए सुझाव। 500 से ज्यादा नवजात बेटियों का स्वागत। माताओं को दिया गया सम्मान और उपहार। हर जन्म के साथ पौधारोपण, पर्यावरण और बेटी बचाओ संदेश। इन बालिकाओं ने विभागीय बैठकों में भाग लिया, योजनाओं की समीक्षा की और अपने सुझाव अधिकारियों को दिए। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के मुद्दों पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट किए। उनकी गंभीरता और निर्णय क्षमता देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए। वहीं राज्य के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात बेटियों का स्वागत कन्या जन्मोत्सव के रूप में किया गया। इस आयोजन में 500 से अधिक नवजात बेटियों का विधिवत पूजन किया गया। माताओं और नवजातों को वस्त्र, फल, पौष्टिक आहार और शुभकामना कार्ड भेंट किए गए। इस पहल का मकसद केवल बेटियों का स्वागत नहीं था बल्कि समाज में बेटी के महत्व और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। इस अवसर पर मौजूद परिवारों और अधिकारियों ने नवजात बेटियों को सम्मानित किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवजात बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित बनाया गया। इस योजना के तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परिवारों को योजना के लाभ और पात्रता के बारे में बताया जाता है ताकि हर बेटी को शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार मिल सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं अस्पताल पहुंचे और नवजात बेटियों और माताओं का सम्मान किया। जन्म के साथ पौधारोपण किया गया जिससे बेटी बचाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जुड़ा। मिशन शक्ति 5.0 के 5वें चरण के तहत अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा चुका है। इनमें महिलाएं, पुरुष, बालक और बालिकाएं शामिल हैं। यह अभियान नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए एक नई क्रांति का प्रतीक बन गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जोहरी ने कहा, मिशन शक्ति का उद्देश्य ये है कि हर बेटी ये विश्वास करे कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है। यह अनुभव उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आगे आने वाले समय में उन्हें समाज की दिशा बदलने की ताकत प्रदान करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 ने उत्तर प्रदेश में बेटियों के अधिकारों, शिक्षा और सम्मान को एक नई दिशा दी। प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने वाली बालिकाओं से लेकर नवजात बेटियों के स्वागत तक हर पहल समाज को ये संदेश देती है कि बेटियों का स्थान केवल घर तक सीमित नहीं बल्कि वे समाज और प्रशासन में नेतृत्व करने की पूरी क्षमता रखती है। यूपी सरकार की ये पहल न केवल बेटियों को सम्मान देती है बल्कि पूरे समाज को ये सिखाती है कि जब बेटियों को अवसर मिलते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और समाज की दिशा बदल सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह ने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बेटियों का भविष्य सुरक्षित है। मिशन शक्ति 5.0 ने उन्हें नेतृत्व, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के दृढ़ निश्चय और योजनाओं ने बेटियों को सशक्त बनाने की मिसाल पेश की। बेटियां अब सिर्फ समाज की आभा नहीं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकती हैं और यही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।